हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णानु क्लासेस में। बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 14 तक के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्व अंतर कितना 9 है तो इसमें कितने पद होंगे और इनका जो क्या होगा। देखिए बच्चों, तो क्या हुआ है, किसी एपी के प्रथम पद यानी A1 यहाँ पे दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और फिर से अंतिम पद यानी AN दिया हुआ है, यानी एल दिया हुआ है। तो और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इसमें कितने पद होंगे, यानी कितने पद होंगे, यानी एन की संख्या क्या होगा और इनका योग क्या होगा, एन क्या होगा। चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। फिर दिया है, जो जो दिया है वो लिख दीजिए। दिया है प्रथम पद, यानी A1 इसको तो कितना दिया हुआ है, 17। और अंतिम पद यानी AN भी बोल सकते हैं आप, और इसे एल भी बोल सकते हैं। अंतिम पद को लास्ट पद यानी एल भी बोल सकते हैं और AN भी बोल सकते हैं। कितना दिया हुआ है, 350 दिया हुआ है। चार मंत्र कितना दिया हुआ है, चार अंतर आपको दिया हुआ है। चारों अंतर इसको तो दिया हुआ है 9, यानी डी कितना दिया, 9 दिया हुआ है। तो क्या क्या पूछ रहा है आपको, एन निकालने के लिए पूछ रहा है और एस एन निकालने के लिए पूछ रहा है। एस एन निकालने के लिए तो मान लीजिए, माना कि इस एपी में कितना पद है, एन है। देखिए माना कि एपी में एन पद है। इसलिए लास्ट पद वो कितना हो जाएगा, लास्ट में कितना दिया हुआ है आपको, 350, यानी हो जाएगा एन -1 इंटू डी इक्वल टू 350। लास्ट पद यही हो जाएगा। तो एल का मान कितना है, 350 है। तो चलिए या यहाँ पे या कितना हो जाएगा, ए का मान कितना है, ए का मान कितना दिया हुआ, 17 दिया हुआ है। 17 प्लस n-1, डी का मान कितना दिया हुआ है, डी का मान आपको यहाँ पे 9 दिया हुआ है। 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। या इसको देखिए, n-1 इंटू 9 इक्वल टू 350 माइनस 17, या n-1 इंटू 9 इक्वल टू कितना जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा। फिर से आप कितना बचा, 4 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से एक जाएगा तो 3 बचेगा। फिर यहाँ पे कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, यानी ट्रिपल 3 बच रहा है। हम क्या करेंगे, ट्रिपल 17 है और कितना बच रहा है, 3 3 इतना इतना बच रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए n-1 इक्वल टू कितना बटा कितना करेंगे, 9 करेंगे। और देखेंगे कितना मर्त में कट रहा है, और देखेंगे हम कि कितना मर्त में कट रहा है। तो कितना मर्त में कट रहा है, चाहिए तो 9 से यहाँ पे भाग दीजिए, 3 3 3 3। तो कितना होता है, 9 3 का 27, 9 3 का 27। यहाँ पे कितना बचेगा, 13 में से कितना जाएगा, 7 जाएगा तो आपका 13 में 7 जाएगा तो 6 बचेगा। तो ये कितना मतलब हुआ, 7 9 यानी 37 मार्क में कटा। कितना मार्क में कटा, 37 मार्क में कटा। 37 पे n-1 इक्वल टू कितना हो गया, 37 हो गया। तो हम इरेज कर दे रहे हैं, काम खत्म हो गया, इरेज कर दे रहे हैं। तो कितना हुआ, 37 हुआ। या n इक्वल टू कितना हो गया, 37 + 1, इसलिए n इक्वल टू कितना हो गया, 38 हो गया। देखिए n का मान कितना निकल के आ गया, n का मान 38 निकल के आ गया इसमें, यानी इस एपी में कितना पद है, 38 पद है। अब n का मान 38 निकल गया तो क्या पूछा था, इनका योग निकालना है, यानी एसएन का जो मान निकालना है। तो एसएन हम अगले पेज पे निकाल रहे हैं, एसएन यानी 38 पदों का योग। एसएन एसएन चलो कितना हो जाएगा,
n/2 इंटू, देखिए इसमें क्या फर्स्ट पद और लास्ट पद दिया हुआ था, और जिसमें भी फर्स्ट पद और लास्ट पद दिया रहता है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लागू होता है, एन का a प्लस एल लागू होता है। इस फॉर्मूला के द्वारा हम क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। अगर आप चाहिएगा दूसरा निकालने की, दूसरा भी कर सकते हैं, बट ये थोड़ा आसानी पड़ेगा। ये 38 हुआ, यहाँ 38/2, और ए का मान कितना है और एल का मान कितना है देख रहे हैं। ए का मान आपका कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, एल का मान 350 है। 17 350, 17 प्लस 350, या ये कितना, हमने सुना 38 होता है। फिर देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, प्लस कीजिए तो 7 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 3 हो जाएगा। जब हम गुना करेंगे इसको 19 में, और क्या करेंगे, 367 से गुना करेंगे 19 में, और 367, हम कैलकुलेटर से यहाँ पे छोड़ के आपको बता दे रहे कितना हो रहा है। तो आपका हो जाएगा 6973। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी 19 में और 367 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6973 हो जाएगा। यही क्या हो गया आपका, मतलब 38 पदों का योग लिख दीजिए, तो लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः इस एपी में कितना है, पदों की संख्या कितना है, 38 है, पदों की संख्या 38 है, तथा सभी पदों का योगफल, सभी पदों का योगफल, योगफल बराबर कितना है, 6973 है। यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर हम पेन का कलर चेंज कर ले रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनमें डी इक्वल टू 7 है, और 22वां पद कितना दिया हुआ है, 22वां पद 149 दिया हुआ है। यानी आपको क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, और 22वां पद यानी ए 22 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, 22 पदों का योग यानी एस 22 निकालना है। चलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पहाड़ लिखेंगे, और क्या करें, जो जो दिया हुआ है वो पहले लिखते हैं। दिया गया है, डी इक्वल टू 7, और ए 22 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 149। तो निकालना क्या है, एस 22 निकालना है। मान लीजिए इस एपी में क्या है, मान लीजिए इस एपी का पहला पद ए है, तो यहाँ पे लिखते हैं, माना कि एपी का पहला पद ए है, एपी का पहला पद ए है, ये पहला पद ए है, इसलिए 22वां पद क्या हो जाएगा, इसलिए 22वां पद यानी ए 22 इक्वल टू ए प्लस 21 डी। क्या होता है, 22वां पद रहता है तो यहाँ पे एक कम रहता है डी में, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इक्वल टू आपको दिया हुआ है 149, या इसको जो जो मान दिया हुआ है वो हम रखेंगे, या ये मान नहीं दिया हुआ है, प्लस 21 गुना 7 इक्वल टू कितना होगा। फिर हम क्या करेंगे, इधर करेंगे ए इक्वल टू 149 माइनस 21 गुना 7, या ए इक्वल टू 149 गुना कीजिए, 7 कम 7, फिर 7 दूनी 14, यानी 147। इसलिए ए बराबर कितना आ रहा है, ए बराबर आ रहा है आपका 2 बचेगा, 2 आ गया, ए बराबर 2 आ, ए बराबर 2 आ गया। और लास्ट पद यानी 22वां पद कितना दिया हुआ है, 149 दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, एस 22 निकालना है। तो एस 22 कितना हो जाएगा, इसलिए एस 22 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22/2 बाई इंटू ए प्लस ए 22, यानी पहला पद और लास्ट पद, क्योंकि इस एपी में क्या है, इस एपी में आपके पास 22 पद ही है। अब पहला पद भी हम निकाल लिए, और लास्ट पद 22 भी यहाँ है, तो हम एस 22 आसानी से निकाल लेंगे। एस एन इक्वल टू n/2 इंटू पहला पद प्लस
पहला पद प्लस लास्ट पद। 22 से कितना हो गया यहाँ पे 11 हो गया, इंटू ए का मान कितना है, ए का मान 2 है, और 22वां पद कितना है 149 है, इक्वल टू 11 इंटू कितना हो जाएगा 151। देखिए 151 आ गया, अब इसका गुणनफल कितना होगा 151 का 11 कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 1 5 1 फिर 1 5 1 यानी 1661, यानी 1661 हो जाएगा। ठीक है, 1661 क्या हो जाएगा, 1661 यही आपका एसएन का मान हो जाएगा। यही क्या हो गया आपका आंसर आ गया 1661, यही हो गया आपका आंसर हो गया। तो लिख दीजिएगा अतः 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 कितना 22वां पद एपी के प्रथम 22 पदों का योग कितना है, अतः एपी के प्रथम 22 पदों का योग बराबर कितना हो जाएगा 1661, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, दूसरा पद है यानी A2 है, और यहाँ पर तीसरा पद यानी A3 दिया हुआ है, और क्या बोल रहा है प्रथम 51 पदों का योग यानी एस 51 ज्ञात करना है। चलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, थोड़ा कलर दूसरा ले लेते हैं। देखिए दिया जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया हुआ है, एपी के प्रथम पद, दूसरा पद एपी के दूसरा पद यानी A2 बराबर कितने दिया हुआ है 14, और तीसरा पद यानी A3 वाला कितने दिया हुआ है 18। और मान लीजिए यहाँ पर एपी के माना कि यहाँ पर माना कि एपी के प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर बी है। माना कि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर बी है, तो देखिए एपी के सार्वंतर कितना होता है, सार्वंतर बराबर क्या होता है, सार अंतर बराबर होता है लगातार दो पदों का अंतर, यानी आप एक दो में से एक घटा सकते हैं, या तीन में से दो घटा सकते हैं, या चार में से तीन घटा सकते हैं, यानी लगातार होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर तीसरा पद दिया हुआ है और दूसरा पद दिया हुआ है, डी हम आसानी से निकाल लेंगे, A3 माइनस A2। A3 कितना है आपका 18 है, माइनस A2 कितना है 14 है, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या निकल के आ गया, डी निकल के आ गया। देखिए यहाँ पे क्या माने हम, एपी का दूसरा पद, एपी का दूसरा पद क्या है 14 है, एपी के प्रथम पद हम क्या माने ए माने, एपी का दूसरा पद क्या हो जाएगा A2 बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस डी इक्वल टू 14, या ए का मान मालूम नहीं है हमको, और डी का मान मालूम क्या है 4 है, तो 14 हो गया, या ए इक्वल टू 14 माइनस 4, इसलिए ये बराबर कितना हो गया 14 में से 4 गया 10 हो गया। देखिए ए का मान भी निकल के आ गया और डी का मान भी निकल के आ गया, ए और डी का मान निकल के आ गया, तो क्या निकालना है, हमको निकालना है यहाँ पे निकालना है आपको S51, यानी S51 निकालना है। चलिए हम S51 निकालते हैं, S51 निकालते हैं। देखिए हम S51 निकालते हैं, S51 कैसे निकालेंगे, S51 बराबर कितना होता है, S51 बराबर जाएगा आपका 51/2 इंटू ए 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी 51/2 इंटू 2 का मान कितना है आपका, ए का मान कितना है, ए का मान 10 निकला है, 10 प्लस
एन कितना है 51, 51 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया है, डी का मान 4 आया है, ये हो गया 51/2। 2 कितना हो जाएगा आपका, टू हम कॉमन ले रहे हैं बाहर, टू जब हम कॉमन लेंगे बाहर, देखिए टू हम कॉमन ले रहे हैं बाहर, तो जब हम कॉमन बाहर लेंगे यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से 2 लिख लेगा, क्योंकि 4 हम कॉमन ले सकते हैं, ऐसे में हम यहाँ से 4 भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि क्या है इसमें भी 2 छुपा हुआ है, एक से 2 छुपा हुआ है, या 2 ही कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा, अब प्लस यहाँ पर 50 × 2, 50 × 2, क्योंकि 2 इसमें से कॉमन हो गया, ये दोनों कट गया, कितना बचा 51 इंटू यहाँ 10 प्लस 50 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 51 × 110 हो गया। अब इसको गुना कीजिए, 110 में 51 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 011, फिर के बाद में हो जाएगा आपका 055, यानी 0165 हो गया, यानी 5610 हो गया। ऐसे 51 का मान कितना आ गया 5610 हो गया। ऐसे 51 का मान आपका 11, ऐसे 51 का मान कितना आ गया आपका, यहाँ पे 151 है, यहाँ 51 है और क्या है 5610 हो गया, 5610 हो गया। अब यहाँ इसको हम इरेज कर देंगे, तो इरेज कर देंगे, यही क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब लिख सकते हैं अतः 51 पदों का योग कितना है 5610 है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इनके प्रथम इन पदों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रथम 7 पदों का योग यानी S7 दिया हुआ है, और यहाँ प्रथम 17 पदों का योग यानी S17 दिया हुआ है, तो कह रहा है इनके प्रथम इन पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी SN ज्ञात करना है। क्वेश्चन में आपको क्या करना है, SN निकालने के लिए हमको ए और डी की आवश्यकता पड़ेगा। ए और डी निकालने के लिए आपके पास यहाँ पे 2 इक्वेशन दे दिया गया है, 2 इक्वेशन के साथ हम 2 चर मान को आसानी से ज्ञात कर लेंगे, जो दिया है वो रखते हैं और उसके बाद में हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि एपी के प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर क्या है, सार्वंतर डी है, सार्वंतर डी है, इसलिए S7 कितना हो जाएगा, S7 बराबर हो जाएगा 7/2 इंटू 2a प्लस n माइनस, ये n की जगह पे क्या हो जाएगा, n की जगह पे हम 7 रखेंगे, क्योंकि 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है, या 7/2 इंटू 2a प्लस कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 डी इक्वल टू 49, या 7/2, ठीक है, दोनों में से 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 बार हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 बच जाएगा, 3d इक्वल टू 49, तो 2 से 2 कट गया, या ए प्लस 3d, और यहाँ पे 49 यहाँ पे 7 है, तो 49/7 कितना 7 से 49 हो जाएगा, तो इसलिए ए प्लस 3d इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो गया। तो समीकरण एक यहाँ पे हो गया, समीकरण एक यहाँ पे हो गया। अब क्या करना, अब क्या दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में पहले से दिया गया है, और फिर अगला में हम क्या करेंगे S17, यानी S17 का मान कितना है 289 है। इसी प्रकार S17 बराबर कितना हो जाएगा 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू b इक्वल टू कितना 289 है, 289 हो गया, या क्या हो जाएगा 17/2 इंटू 2a प्लस
16 इंटू डी इक्वल टू 289 या 17/2। इसलिए फिर 2 कॉमन होगा तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे ए प्लस 8d इक्वल टू 289। ठीक है, 2 से 2 कट गया या देखिए 17 है, 17 इसके भाग में जाएगा तो ए प्लस 8d इक्वल टू 289 बटा 17। इस 17 से 17 मत में कटेगा, 17 से 17 मत में कट जाएगा, इसलिए ए प्लस 8d इक्वल टू कितना हो गया 17 हो गया, तो समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और समीकरण समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 क्या है अभी ए प्लस 8d माइनस समीकरण 1 देखिए क्या है, समीकरण 1 है ए प्लस 3d प्लस इक्वल टू ए प्लस 3d ए प्लस 3d इक्वल टू 17 माइनस 7 था देखिए, या ए प्लस 8d माइनस ए माइनस 3d, 17 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 10 जाएगा, देखिए ए से 8 चला गया, फिर यहाँ पे क्या हुआ 8d माइनस 3d कितना होगा 5d इक्वल टू 10। 5 से कितना मतलब 2 मतलब कट गया, तो इसलिए d इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, d इक्वल टू 2 आ गया। जब d इक्वल टू 2 आ गया तो हम क्या करते हैं, d का मान समीकरण 2 में रखते हैं। d का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब डी का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस 8 इंटू डी का मान कितना है 2 है इक्वल टू 17 ए प्लस 8 दूनी 16 इक्वल टू 17 ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 माइनस 16, इसलिए ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 में से 16 जाएगा एक बचेगा, 17 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा एक मान, देखिए ए का मान निकल के आ गया और डी का मान निकल के आ गया। क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है प्रथम इन पदों का योग ज्ञात करना है, यानी एस एन, तो एस एन कितना हो जाएगा एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना होगा। तो देखिए एन बाई 2, 2 इंटू ए का मान कितना है 1 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है आपका 2 है, तो 2 हो गया इक्वल टू एन बाई 2। देखिए दोनों में से दो दो, दो कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे, तो 2 हम कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा एन माइनस 1 बचेगा। देखिए एक प्लस 1 है और यहाँ पे माइनस 1, दोनों कट गया, दो ही दो कट गया तो कितना बचे एन इंटू यहाँ पे अंदर एन बचा, यानी एन इंटू एन इक्वल टू एन स्क्वायर, लिख दीजिएगा। अतः अतः एन पदों का योग क्या है, एन पदों का योग बराबर एन स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 पाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है दर्शाइए कि a1 a2 से लेकर an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। यहाँ पे क्या हुआ है an का मान दिया हुआ है और को क्या करना है बताना है कि यह एक AP बनाता है और साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। लेके करें क्वेश्चन को, इसमें क्वेश्चन 2 है तो पहले 1 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है तो क्या हुआ है 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है an इक्वल टू 3 प्लस 4n, इतना दिया हुआ है तो हल कीजिए। दिया है इसे AP के क्या दिया हुआ है AP के n पद, पद का AP के n पद का मान क्या दिया हुआ है an इक्वल टू 3 प्लस 4n, इसलिए हम क्या करेंगे देखिए n की जगह पर हम 1 रखेंगे तो आपको पहला पद, क्योंकि पहला पद क्या होता है a1 होता है, दूसरा पद a2 होता है, तीसरा पद a3 होता है, ऐसा ही हम n की जगह पर 1 रखेंगे तो पहला पद प्राप्त होगा और फिर
दो रखेंगे तो दूसरा पद होगा, तीन रखेंगे तीसरा पद होगा, ऐसे ही हम चार तक निकालेंगे और देखेंगे ये एपी बन रहा है कि नहीं। एपी बनने के लिए क्या होना चाहिए, आपको सार अंतर बराबर होना चाहिए। तो इसलिए एन इक्वल टू वन, ए वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए वन इक्वल टू 3 + 4 × 1 यानी 3 + 4 इक्वल टू 7। एन इक्वल टू 2 यानी ए टू इक्वल टू 3 + 4 × 2 इक्वल टू 3 + 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 11 हो गया। फिर एन इक्वल टू 3 यानी ए थ्री इक्वल टू 3 + 4 × 3 यानी 3 + कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 15 हो गया, 12 × 3 = 15। फिर एन इक्वल टू 4 यानी ए फोर इक्वल टू 3 + 4 × 4 इक्वल टू 3 + 4 × 16 यानी 19 हो गया। देखिए चार पद निकाल दिए, या तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः एपी क्या हो जाएगा, एपी आपका हो जाएगा 7, 11, 15, 19 हो जाएगा। अब सारवंतर देखिए, सारवंतर हम निकालते हैं, सारवंतर इसका बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सारवंतर इसका बराबर हो जाएगा। सारवंतर कितना होता है, यानी डी हम निकालते हैं, डी बराबर कितना होता है, ए2 - ए1। ए2 - ए1 निकालिए कितना हो जाएगा, ए2 कितना है, 11 है, 11 - 7 इक्वल टू 3 हो रहा है। फिर ए3 - ए2 कितना हो जाएगा, 15 - 11, 15 नहीं, यहाँ पे कितना बचेगा, 4 होगा, 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। फिर कितना हो जाएगा, डी बराबर ए4 - ए3 यानी 19 - 15 कितना, 4 अगर, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सार अंतर बराबर हो रहा है। तो यहाँ सार अंतर क्या है, सार अंतर नियत है, इसलिए यह क्या है, यह एपी में है, यह एपी में है। तो या आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे बताना था एपी में है कि नहीं है, तो एपी में हो गया। अब क्या करना है, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, प्रथम 15 पदों का योग, यानी S15 कितना हो जाएगा, S15 इक्वल टू 15/2 इंटू 2a प्लस 15 - 1 इंटू बी। अब 15 - 15/2, ए का मान कितना है, ए का मान आया है, ए का मान आपका 7 आया है, और डी का मान 4 आया है। ए का मान 7, यहाँ पे 14 हो जाएगा, डी का मान कितना है, डी का मान 4 आया है। फिर यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, 15/2 इंटू 2 कॉमन लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 17 प्लस 14 दूना, यहाँ पे 14 रहेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 14 दूना 28, कितना मार्क में कट गया, 2 मार्क में कट गया। फिर 15 गुना यहाँ पे 28 है, तो 28 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 हो गया। 15 × 35 आ गया, 15 × 35 गुना कीजिए, 50 25 हाथ में लगा 2, फिर 15 2 70 है। तो देखिए 5 3 5 7 5 12 हाथ में लगा 1, फिर इसके बाद में आप क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4 1 5 यानी 525, 525 आ गया, लिख दीजिएगा। अतः अतः एपी क्या है, एपी बराबर हो जाएगा, पी बराबर 7 11 5 4 4 बढ़ाना है, फिर 15 फिर 19, यही ना। तथा तथा योगफल कितना हो जाएगा, तथा तथा योगफल, योगफल के 15 पदों का जो कितना हो जाएगा, 525, यही आपका आंसर हो गया। और दूसरा में क्या था, दूसरा में एपी था an इक्वल टू 9 - 5n, an इक्वल टू an इक्वल टू 9 - 5n इतना दिया होता ना। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में an इक्वल टू 9 - 5n था। तो चलिए माना क्या कीजिए, यह दिया हुआ है तो
आप एक एक करके पहले n इक्वल टू वन रखिए। n इक्वल टू वन रखने पर कितना आएगा यहाँ पर? n इक्वल टू वन रखने पर a1 इक्वल टू 9 - 5 इंटू वन इक्वल टू 9 - 5 इक्वल टू 4। फिर n इक्वल टू 2, यानी a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 - 5 इंटू 2 यानी 9 - 10 यानी -1। फिर 9 इक्वल टू 2 यानी सॉरी 3 हो जाएगा यहाँ पर। A3 इक्वल टू 9 - 5 3 15, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? -15 है तो -6 हो जाएगा। फिर n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। A4 इक्वल टू 9 - 5 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर? आप गुना कीजिएगा 4 से, लेकिन 4 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 4 × 5 20 हो जाएगा। 20 यानी -11। यानी आपको एपी क्या मिला है? जो एपी है वो क्या मिला है? 4 - 1 -6 -11 ऐसा ही करते मिल रहा है। चलिए डी निकालते हैं। तो डी इक्वल टू A2 - A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? A2 कितना है? -1। फिर -4 इक्वल टू कितना हो गया? -5 हो गया। फिर A3 - A2 यानी A3 कितना आपका? -6 है। -6 अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? का -5 आ गया। फिर A4 - A3 यानी A4 कितना है? -11 है। तो माइनस माइनस प्लस 6 यानी -5। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? सार अंतर नियत है, इसलिए यह क्या है? यह एपी में है, इसलिए यह एपी में है। एपी में है तो अब क्या करना है हमको? ये आपको मालूम है। अब क्या करना है आपको? S15 निकालना है, यानी S15 निकालना है। S15 कितना हो जाएगा? 15/2 इंटू 2a प्लस 15 - 1 इंटू डी, यही ना होगा? तो 15/2 2 इंटू एक मान कितना है? 4 है। 4 प्लस 14 गुना डी का मान कितना आ रहा है आपका? -5 आ रहा है। -5 पर फिर 2 कॉमन होगा। 2 कॉमन होगा कितना? 15। 2 कॉमन होगा तो 4। देखिए 2 में से कॉमन लेंगे तो 7 बचेगा। तो 7 में 5, 7 बचे 35। 2 से 2 कट गया। फिर 15 इंटू आप कितना हो जाएगा? आपका -31 होगा। -31 -31 में और 15 से गुना कीजिए। -31 में और 15 से तो कितना हो जाएगा? 5 3 पचे 15। फिर 1 3 हो जाएगा। 5 6 4 यानी माइनस कितना? -465 हो जाएगा। -465 हो जाएगा। लीजिएगा। अतः अतः एपी के 15 पदों का जो कितना है? 15 पदों का योग बराबर -465 है। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया -465 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, इसका प्रथम पद यानी S1 क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद का योग ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? Sn दिया हुआ है, यानी प्रथम ये क्या दिया हुआ है? Sn हॉल में देखिए Sn बराबर कितना दिया हुआ है? Sn बराबर 4n - n² दिया हुआ है। और बोल रहा है यहाँ पर आपको S1 निकालना है, यानी प्रथम पद A1 निकालना है। फिर प्रथम दो पदों का योग याद करना है। प्रथम दो पदों का योग तो हम इस फॉर्मूला जहाँ हम n है वहां पर 2 रखेंगे, हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? S2 मिल जाएगा, यानी प्रथम दो पदों का योग मिल जाएगा। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद कैसे निकालेंगे? और तीसरा पद और 10वां पद भी निकालना है। और nवें पद याद करना है। यानी आप क्या कर रहे हैं? A3 निकालना है, A2 निकालना है, और यहाँ पर A10 निकालना है, और यहाँ पर AN निकालना है। हम कैसे निकालेंगे? देखिए बिना डी और ई की सहायता से, बिना डी और ई की सहायता से, केवल एसिन फॉर्मूला की सहायता से हम क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? A2 निकाल सकते हैं, A3 निकाल सकते हैं,
और ए10 निकाल सकते हैं। वो कैसे पॉसिबल होगा आपको हम बता रहे हैं। यहाँ मान लीजिए क्या है, देखिए यहाँ पे एस एन दिया हुआ है और क्या कह रहा है कि S1 निकालना है, यानी प्रथम A1 निकालना है। तो जब H2 में से S1 घटाइएगा तो क्या मिलेगा, H2 में से S1 घटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, जब H2 में से S1 घटाइएगा तो दो दूसरा पद मिलेगा। यानी मान लीजिए यहाँ पे 1 है प्लस 2 है, 3 है, 4 है प्लस 5 है, ऐसे कट करके दिया हुआ है। ये क्या है, A1 है और A2 है, यहाँ पर A3 है। प्रथम तीन पद क्या होगा, प्रथम तीन पद आपका, प्रथम तीन पदों का जो क्या कितना होगा, A3 इक्वल टू 1 + 2 + 3, यानी 3 + 3 6 होगा, 6 होगा। और प्रथम दो पदों का जो कितना होगा, प्रथम दो पद यानी इसका इसका जो कितना होगा, 3 होगा, 3 हो गया। जब हमको क्या करना है, 3 निकालना है, 3 निकालना है यानी तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, S3 में से S2 घटाएंगे। S3 में से S2 जब हम घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तीसरा पद मिल जाएगा, क्योंकि पूरा में से इतना घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यही ना पद मिलेगा। तो वैसे ही क्या करना है आपको, यहाँ पे अगर H2 निकालना है तो S3 में से S2 में से S1 घटाना है। यहाँ पे क्या करें, A3 बोल रहे, A3 घटाना है तो S3 पहले निकालिएगा, फिर H2 निकालिएगा और H3 में से H2 को घटा दीजिएगा। और A10 निकालना है, A10 में क्या करेंगे, A10 निकालेंगे और A9 निकालेंगे, और S10 में से S9 घटा देंगे। और यहाँ पे AL निकालना है तो SN निकालेंगे, फिर SN में से क्या करेंगे, आपको SN-1 घटा देंगे तो आपको AN प्राप्त हो जाएगा। जैसे में S3 में से S2 घटाइएगा, यानी S3 क्या है, 6 है, और S2 क्या है, 3 है। 3 घटाइए तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आपको क्या मिल गया, A3 मिल गया। यानी ये फॉर्मूला क्या हो गया, एल निकालने का फॉर्मूला आपको प्राप्त हो गया, SN-1, यानी आपको क्या करना है, ये एन निकालना हो गया, यानी दूसरा पद निकालना है तो S2 निकालना है, फिर S2-1 यानी S1 निकालना है। चलिए निकालिए, इसको हम इरेज कर देते हैं। और आप चलिए, पहले क्या बोला निकालने के लिए, S1 निकालने के लिए, यानी A1 निकालने के लिए, A1 बराबर हो जाएगा आपका S2 माइनस A1 निकालने के लिए, A1 में तो नॉर्मल यही हो जाएगा। A1 में क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू S1 हो जाएगा, यानी 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, यानी 4 - 1 इक्वल टू 3 हो गया। A1 निकल के आ गया। अब क्या निकालना है आपको, प्रथम दो पदों का योग, यानी S2 निकालना है। प्रथम S2 निकालना है, S2 प्रथम दो पदों का योग कितना हो जाएगा, S2, यानी S2 जहाँ जहाँ 2 है तहाँ तहाँ हम 2 रखेंगे, यानी 4 × 2 -2 का होल स्क्वायर, यानी 8 हो जाएगा। 8 - 4 यानी 4 हो गया। क्या निकालना है, दूसरा पद, यानी A2 निकालना है। A2 कितना हो जाएगा, दूसरा पद, A2 बराबर हो जाएगा आपका, क्या बताए हैं, S2 - S1। S2 का मान कितना है, S2 का मान 4 है। A1 S1 का मान कितना है, यहाँ पर S1 का मान 3 है, कितना आ गया, 1 आ गया। अब आइए, अब क्या करना है, दूसरा पद ज्ञात हो गया। इसी प्रकार तीसरे और 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। तीसरा पद कितना हो जाएगा, S, तीसरा पद निकालना है ना, ये तीसरा पद, तीसरा पद यानी A3। A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, S3 में से S2 घटाएंगे तो S3 कितना हो जाएगा, S3 हो जाएगा आपका 4 × 3 -3 का होल स्क्वायर। और S2 कितने निकल के आया, यहाँ पर S2 4 निकल के आया, मेरा S2 4 निकल के आया, यहाँ पर 4 हो गया। यानी दो पदों का जो कितना 4 निकल के आया था, कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, 4 × 12 माइनस 9 - 4, यानी 12 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 13, यानी -1 हो गया। हाँ, -1 हो गया। अब S2 निकल के A3 निकल के आ गया। वैसे ही क्या करना है हमको, सातवां पद निकालना है, यानी A10 निकालना है। तो A10 निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले S10 निकालेंगे माइनस S10 में से S9 करेंगे, S10 में से S9 करेंगे।
यहाँ पे कीजिए, एस टेन कितना हो जाएगा, 4 × 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर, फिर माइनस होल माइनस होगा, कितना होगा, होल माइनस 4 × 9 माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 40 माइनस 100, माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कितना चौका 36, और फिर उसके बाद में यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9×9 = 81 हो गया। घटाइए 10, इसको एक पास कीजिए तो कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा यहाँ पर, 81 10 91 माइनस 100 कितना हो जाएगा, -136 हो जाएगा। अब माइनस कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गया, 5 हुआ, फिर यहाँ पे कितना बचा, 13, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी 41 हो गया ना, सॉरी 45 हो गया, 45, यही क्या हो गया आपका आंसर, एस टेन हो गया, ठीक है, सॉरी 18 हो गया, 18 निकल के आ गया। अब इस प्रकार क्या करना है, एन में पदों का योग, यानी ए एन निकालना, तो ए एन क्या बोले हैं, एस एन माइनस 1, यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसको हम ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं, जहां जहां एन है वहां आप हम क्या करेंगे, सेम रहने देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4n - n² माइनस 4n - 1 माइनस n - 1 का होल स्क्वायर, 4n - n² माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4n - 4, और यहाँ पे माइनस का n - 1 का होल स्क्वायर से कितना हो जाएगा, n², फिर कितना हो जाता है, n² प्लस -1, फिर माइनस माइनस प्लस कितना, 2n हो गया, ठीक है, 2n हो गया, तो ये 4n - n², माइनस है तो माइनस इधर हम इंटर करेंगे, देखिए 4n है, यहाँ पे 2n है, तो 4n - 2n कितना हो जाएगा, 4n - 2n 6n माइनस 6n, और यहाँ पर -n तो प्लस n² हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस माइनस 5 हो गया, फिर -5, तो -5 माइनस प्लस 5 हो गया, देखिए n² से n² चला गया, फिर वहाँ पे कितना हो गया, 5 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे -2n हो गया, ठीक है, -2n हो गया, यानी आपको क्या हो गया, 5 - 2n क्या निकल के आ गया, 5 - 2n an पदों का योग निकल के आ गया, 5 - 2n an पदों का योग निकल के आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, आप क्वेश्चन नंबर 12 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, ऐसे प्रथम 40 गहन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो कि 100 से विभाज्य है, यानी 40 प्रथम 40 गहन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, देखिए, यानी 6 से विभाज्य हो, कितना 6 से विभाज्य कौन जाएगा, पहला 6 होगा, फिर 12 18, ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है, 40 पद तक ना, 40 पदों तक, निकालिए, पहला पद इसमें क्या हो जाएगा, पहला पद यानी क्या बोल रहा है आपको, एस एस 40 निकालना है। पहला पद इक्वल टू A1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 6, सार अंतर कितना हो जाएगा, सार अंतर यानी C बराबर A2 माइनस A1, यानी 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 हो गया। निकालना क्या है आपको, एस टी निकालना है, S40 निकाल, तो S40 इक्वल कितना हो जाएगा, 40/2 इंटू 2 × A प्लस n - 1 इंटू डी, कितना हो गया, 40/2 इंटू 2 × A का मान कितना है, 6 है, प्लस कितना, 40 - 1 इंटू डी कितना है, 6 है, इक्वल टू 20 हो गया, 6 दूनी 12 प्लस 39 × 6 हो गया। अब आइए फिर इसमें से 6 कॉमन कर लेंगे, तो 20 × 6, तो कितना बचा, 2 प्लस 39 हुआ, 2 प्लस 39, 6 दूनी 12 हो गया, यानी 120 हो गया, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 41 हो गया, यहाँ पे 120 × 41 गुना कीजिए, 120 में और 41 में कितना हो जाएगा,
0 2 फिर 1, 0 4 दूनी 8 और 4 कितना होगा 0294, यानी कितना आ जा रहा है 3920। नहीं क्या हो गया 3920, 3920 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। यानी प्रथम 40 गण पूर्णांकों का जो कितना आ रहा है 3920 आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। वैसा ही है सिंपल, जैसे 6 का प्रथम 40 गुणजों का योग ज्ञात करना था, यहीं पे 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। सेम टू सेम वैसा ही है। 8 के प्रथम 15 गुणज कितना हो जाएगा, प्रथम 8 हो जाएगा, फिर 16, फिर 24, ऐसा ही करते करते कहाँ तक जाना है, ऐसा ही करते करते 15 15 पदों तक। यानी पहला पद कितना हो जाएगा इसमें, पहला पद इक्वल टू हो जाएगा आपका 8, 4 बनता है वही जगह 4, अंतर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 है, तो फिर 8 हो जाएगा, 8 हो गया। और क्या निकालना है आपको, एस 15 निकालना है। एस 15 बराबर कितना हो जाएगा 15/2 इंटू ए का मान कितना है 8 है, प्लस 15 में से एक जाएगा तो यहाँ पे 14 इंटू 8 हो गया डी। 15 इंटू 2 इंटू 2 इसमें से कॉमन आ गया, 2 कॉमन नहीं, हम इसमें से 8 8 दूनी 16 कॉमन ले रहे हैं, 16 कॉमन ले लिए, कितना बचेगा यहाँ पर 16, 8 दूनी 16 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 1 बचेगा, और फिर यहाँ पर कितना 7 बचेगा, क्योंकि इसमें से 2 इसमें जाएगा तो 16 हो जाएगा, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर हो गया, तो कितना होगा यहाँ पे आ गया 8 ना, 8 हो गया, 15 इंटू 8 इंटू कितना 8 हो गया, कितना 15, फिर 8 अठाई 64 ना, 15 इंटू 64 यहाँ पे पूरा कीजिए, 64 में और 15 में तो कितना हो जाएगा 20 हो गया, हाथ में लगा 2, फिर 30 2 32 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 0 6 और फिर 9, यानी 98, 98 कितना आया है 960 है, 960 क्या आ गया प्रथम 15 गुणजों का योग कितना आ गया 960 हो गया, तो यहीं लिख दीजिएगा, अतः प्रथम 15 गुणजों का योग कितना आ गया 960 आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि 0 से लेकर 15 के बीच की, 0 से लेकर 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यानी वैसी संख्या क्या करना है 15 जीरो से लेकर 50 की, 0 से लेकर 50 के बीच में हम पहले निकालेंगे कितनी क्या है विषम संख्या, उसके बाद में हम देखिए गुण विषम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्या, विषम संख्या कितना हो जाएगा, एक तो 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, ऐसा ही करते करते 50 से 50 तो सम है, 50 से पहले क्या हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा, 49 में क्या है एक विषम संख्या है, ठीक है विषम संख्या है। तो 135 हो गया यहाँ पर, तो देखिए ये क्या है A1 है और ये क्या है AN है, हमको मालूम है जो पहला पद क्या है 1 है और लास्ट पद 49 है, बट मालूम नहीं संख्याएं कितना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे n का मान ज्ञात करेंगे, जब n का मान ज्ञात कर लेंगे तब SN ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे पहला पद क्या है, पहला पद इक्वल टू A, 4 बनकर यानी d बराबर कितना हो जाएगा 3 - 1 इक्वल टू 2 हो गया। माना कि माना कि अंतिम पद कितना है, माना कि इस AP में कितना है, माना कि AP में कितना n पद है, n पद है, इसलिए an बराबर कितना हो जाएगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, या और an कितना दिया हुआ है 49, या a का मान कितना है 1 है, प्लस n-1 इंटू
डी का मान कितना है 2 है इक्वल टू 49 या n माइनस वन इंटू टू इक्वल टू 49 माइनस वन या n माइनस वन इंटू टू इक्वल टू कितना हो गया 48 हो गया या n माइनस वन इक्वल टू 48/2 कितना मत में कटेगा आपका 4 और 2 24 मत में ना 24 मत में कट गया तो यहाँ पे आइए तो n माइनस वन इक्वल टू कितना आ गया 24 n इक्वल टू 24 + 1 इसलिए n इक्वल टू कितना आ गया 25 आ गया तो हमको मालूम चल गया इसमें कितना संख्या है विषम संख्या 0 से लेकर 50 के बीच में 25 विषम संख्या है तो अब क्या करेंगे s 25 निकाल देंगे तो s 25 इक्वल टू 25/2 इंटू ए कितना है 1 है प्लस 25 माइनस 1 यानी 24 इंटू डी 2 इसमें तो कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो 25 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा ये कट गया आपका 25 इंटू कितना आ गया 25 आ गया 25 इंटू 25 कितना होता है 25 इंटू 25 गुना के देखा ये तो मानो 625 आता है ठीक है लिख दीजिएगा अतः 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का जो कितना है 625 है। इस वीडियो में इतना ही तक अब हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर और 20 तक के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।